हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS6 के हिंदी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त अजय। और आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप से फ़ाइल को सेव करना, यानी किस किस फॉर्मेट में किस किस तरीके से फ़ाइल हम सेव कर सकते हैं और उन फाइल के टाइप्स को सेव करने का हमारा कारण क्या है, उस बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे एक ताजमहल की फ़ोटो देख रहे हैं, ये काफ़ी खूबसूरत ताजमहल की फ़ोटो यहाँ मैंने सामने एक की हुई है और मैंने इसमें कुछ काम किया हुआ है। जैसे एक्चुअल में ये पिक्चर ऐसी नहीं थी, इसको मैंने थोड़ा सा इसमें इतने सारे जो है मैंने इसमें ये काम किए हुए हैं। इसमें लेवल्स हैं, ह्यू है, सैचुरेशंस मैंने लगाया है, फ़ोटो फिल्टर लगाया है, बेवल एंड एम्बोस मैंने इस टेक्स्ट में लगाया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेविंग करने की। सबसे पहले या तो मैं इस फाइल को सेव करने के लिए फ़ाइल में जाके डायरेक्टली अगर मैं सेव करता हूँ, मैंने फ़ाइल सेव नहीं की है तो इसलिए मेरे सामने डायलॉग बॉक्स जो खुलेगा वो सेव एज़ खुलेगा, क्योंकि हम जब पहली बार कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो हमारे सामने सेव एज़ का ऑप्शन आता है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो फ़ोटोशॉप है, इसमें ये आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने से पहले नीचे फॉर्मेट आपसे पूछता है कि कौन से फॉर्मेट में आपको इसको सेव करना है। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं इसके अंदर में। सबसे पहला है इसमें फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट, यानी कि PSD इसे बोलते हैं और PDD भी बोलते हैं इसको। तो अगर मैं इसको इसमें सेव कर देता हूँ तो इसमें सेव करने का फ़ायदा मेरे पास में ये होगा कि एक तो मुझे इसमें ऑप्शन आता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कोई ऐसी इमेज पे काम कर रहे हैं जिस इमेज में आपको आगे जाके भी कुछ चेंजेस करने हैं, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं और उस इमेज में रोज़ चेंजेस करने होते हैं, आपको नए नए चेंजेस करने होते हैं, या फाइनल टच देने से पहले तक उसमें काफ़ी काम होना है, तो आप उस फाइल को ज़रूर अपनी PSD में सेव करें। इसका फ़ायदा आपको बताता हूँ मैं क्या होगा। तो जब भी आप PSD फाइल सेव करें तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सेव ऑप्शंस आएंगे उसमें आपको लेयर्स पे क्लिक ज़रूर करना है, क्योंकि लेयर्स आपकी होती हैं ये वाली। आप इसमें जो भी टूल यूज़ करेंगे उसकी एक लेयर बनेगी और उस टूल को आप बाद में यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे लेयर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप इस तरह का कोई काम करें तो आपको PSD फॉर्मेट में लेयर्स पे क्लिक होना आपका बहुत ज़रूरी है। आइए इसको सेव करते हैं। अब मेरी जो ये फाइल है ये यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। और PSD की फ़ाइल जो होती है वहाँ पे PSD इस तरीके से लिखा होता है, थोड़ी सी ये हैवी होती है, यानी कि ये 3 MB की फ़ाइल हो जाए। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ये उसी तरीके से ओपन हुई है और हम इसकी लेयर देख लेते हैं कि इसमें लेयर जो थी वैसी की वैसी बरकरार है। अब इसमें हम चाहें तो किसी भी लेयर में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लेवल्स में यहाँ पे जाके, क्योंकि लेवल्स हमने पहले किए हुए थे तो लेवल्स में थोड़ा कम बढ़ती कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी हमने लेयर्स में काम किए थे वो यहाँ पे सारे इसमें शो हो रहे हैं। अब मैं इसी फाइल को दोबारा से, ये सेव मैं कर चुका था, मैं इसको करता हूँ सेव एज़। अब मैं नीचे ऑप्शन दे देता हूँ इसमें JPEG का, यानी कि JPEG फॉर्मेट जो है हमारा, उसमें मैं कर देता हूँ और इसको नाम ही दे देते हैं JPEG का। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जो ये है, अगर मैं इसको ऐसे सेव करता हूँ तो ये मेरी फाइल के सामने यहाँ पे JPG ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैट का ऑप्शन है, आप इसको नहीं छेड़ेंगे, आपको खाली यहाँ पे नन रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी आपकी मैक्सिमम पे रखेंगे तो आपका साइज़ और पिक्चर वो दोनों अच्छी होंगी। अगर आप यहाँ से प्रीव्यू हटा देंगे और यहाँ पे लो कर देंगे तो आपकी पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं करने पे लो हो जाएगी। इसमें देखिए जैसे जैसे आप लो करेंगे तो और डल हो रही है यहाँ पे इमेजेस में। मीडियम पे थोड़ा और अच्छा हो गया, हाई पे और अच्छा हो गया, और मैक्सिमम पे अच्छा हो गया। यानी कि ये मैक्सिमम रखने पे आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बेहतर होगी, यानी कि आप JPEG में भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाई रिजोल्यूशन होना हमारी पिक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम उसको प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो इसमें मैंने क्या किया, मैक्सिमम ले लिया, लार्ज फाइल हो गई है मेरी 2 MB करीबन की। इसको मैं अब सेव कर देता हूँ और ये PSD खुली हुई है। मैं दोबारा से ओपन करता हूँ जो मैंने ये वाली फाइल मैंने इस नाम से यहाँ पे सेव की थी। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो आपने देखा कि पीछे मेरी PSD फाइल खुली हुई है और सामने खुली हुई है JPEG वाली फाइल। JPEG वाली में यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे लॉक है और इसमें लेयर्स में बाकी जो लेयर्स इस वाली पिक्चर में आ रही हैं ये वाली, वो इस वाली पिक्चर में नहीं आ रही क्योंकि ये PSD फाइल नहीं है, ये JPEG फाइल है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। JPEG और PSD फाइल का फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से हम सेव करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के द्वारा और बता देता हूँ एक चीज़ और। जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें अगर आप बैकग्राउंड कंटेंट्स वाइट बैकग्राउंड कलर या ट्रांसपेरेंट लेते हैं तो इनमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ले लेता हूँ और कोई भी विड्थ और हाइट का डॉक्यूमेंट एक मैं क्रिएट करता हूँ तो वो इस तरीके से मेरे सामने यहाँ पे ओपन होता है। और अब मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लेता हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया है। उसके बाद इसको एडिट करना है तो दोबारा टेक्स्ट में जाना होगा। ये हो गया हमारा और थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं। इस तरीके से तो दोस्तों अब जो है मैं इसको सेव करूँगा और सेव करने का दूसरा शॉर्टकट है हमारे पास में Ctrl+Shift+S। अब इसमें ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन से फॉर्मेट में इसे करना है। अब मैं इसको सबसे पहले तो मैं इसको PSD में ही कर देता हूँ एक फ़ाइल इसकी। उसके बाद देखते हैं दूसरी फाइल में जिससे कि मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कर देते हैं text2 जो है मेरा वो मैं कर देता हूँ JPEG में। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पीछे बैकग्राउंड हमारा ट्रांसपेरेंट है। अब आपने देखा जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, अभी मेरे पास 2 फाइलें हैं। ये मेरी है JPEG और ये है मेरी PSD फाइल। मैं इन दोनों को ओपन करता हूँ तो इन दोनों आपको अंतर पता लगेगा। ये देखो, जबकि इसमें लेयर कुछ खास काम नहीं किया हमने, जब भी इसका बैकग्राउंड जो था वो ट्रांसपेरेंट ही रहा। और जब मैंने इसको यहाँ पे लिया है JPEG करके तो इसमें पीछे बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली इसमें आ गया वाइट। तो ये हम JPEG जब भी बनाएंगे किसी ट्रांसपेरेंट इमेज को क्रिएट करने के बाद में तो वो वाइट बैकग्राउंड ही जाएगा। या तो आप इसको ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। और अगर मैं इस वाले को यहाँ पे लेता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, अगर मैं ट्रांसपेरेंट वाले से लेता हूँ तो खाली मेरा टेक्स्ट ही यहाँ पे आएगा, पीछे का बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट इमेज बनाने का फ़ायदा हमारे को वेक्टर इमेजेस जब हम बनाते हैं उसमें भी बहुत काम आता है। तो अब दूसरा जो चीज़ है
अब मैंने आपको बताया तो PSD के द्वारा आप अपनी ट्रांसपेरेंट फाइल सेव कर सकते हैं, या फिर आपके पास में दो ऑप्शंस और हैं। या तो आप इनको text3 नाम दे देते हैं इसका, या तो आप इनको कीजिए PNG फॉर्मेट में। एक बार PNG भी करके देख लेते हैं। दोस्तों PNG फाइल जो होती है मोस्टली वेक्टर इमेजेस होती हैं, जो हमारी वेबसाइट या फिर हमें कोई लोगो या कोई साइन बनाना होता है, हमें उसके लिए सेव करनी होती है या उसके लिए यूज़ होती हैं वो। तो ये हमारी PNG फाइल है। इसको आप जो फॉर्मेट इसका बाय डिफ़ॉल्ट है उसको इतना रहने दीजिए। उसके बाद अब मैं ओपन करता हूँ मेरी PNG फाइल जो थी text3 के नाम से। ये देख तो यहाँ पे भी इसके पीछे बैकग्राउंड रहा है, पर अब हम जैसे फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट ही आएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो भी ये PSD फाइल की तरह ही काम करेगी। तो दोस्तों ये एक और ऑप्शन था इसका। अब बात कर लेते हैं PSD फाइल को ही text4 देके एक फॉर्मेट और आपको बताना चाहूँगा, वो है GIF। GIF जो होता है वो हमारा बेसिकली जो होता है वो एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। एनिमेशन के लिए आपको मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको बंद करता हूँ मैं। दोस्तों मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर आप कोई बैकग्राउंड वाली इमेज करते हैं तो इसका प्रीव्यू तो आप देखें, अगर ये GIF वाली है तो इसका प्रीव्यू बैकग्राउंड जो है इसमें इतना शो नहीं हो रहा है। PNG वाली में भी नहीं हो रहा, पर JPG वाली में आप देखें तो पीछे बैकग्राउंड जो है इसका वाइट यहाँ पे ऑटोमेटिक ही शो हो रहा है। ये जो है अलग से है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ फोटोशॉप में तो यहाँ पर ही थोड़ा सा इसका डिस्ट्रैक्ट हो गया है इसका ये टेक्स्ट, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लोअर लॉक है। GIF है दोस्तों ये, इसलिए ये यहाँ पे ड्रैग नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए तो आज मैंने आपको बता दिया इस वाले वीडियोस के द्वारा कि कितनी तरह से अपनी फ़ाइल आप सेव कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट फाइल को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं अगर आपने कोई टेक्स्ट या कुछ भी इसमें लिया हुआ है। तो अगर आप इसमें कोई इमेज लेते हैं और उसका बैकग्राउंड आप हटा के खाली उसको लेते हैं तो भी आप इस तरीके से PNG फाइल या GIF के थ्रू अपनी फ़ाइल को आप इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो सेविंग का, किस तरीके से फ़ाइल सेव करनी है, कौन कौन से फॉर्मेट में करनी है और कौन कौन से फॉर्मेट में सेव करने से आपको कौन कौन से इसमें फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। हमारे इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।